हद हद होती है हर चीज़ की। चाहे वो प्रेगनेंसी को लेके हो, चाहे वो खुशियाँ मनाने को लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो प्रोफेशन को लेके हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके हो, मतलब हर चीज़ में आप लोगों को नेगेटिविटी फैलानी है ना। और फिर आप लोग हमें बोलते हैं कि हम फेक कर रहे हैं या हम नौटंकी कर रहे हैं। मैं तो हुई, मतलब मुझे तो सर्टिफाई कर दिया है कि मैं नौटंकी बाज हूँ। हाँ ठीक है, हूँ, बताओ अब क्या हूँ नौटंकी बाज। आई मीन ग्रो अप गाइज। आप लोग हमें बोलते हो, मैं जिस तरीके के कमेंट्स आप लोग करते हो मेरी प्रेगनेंसी को लेके, इज दैट ओके? मतलब आप लोग ये सवाल कर रहे हो कि मैं फेक कर रही हूँ बम्प को। आप एक प्रेग्नेंट औरत को ये बोल रहे हो, वो सही है। आई मीन दैट इज फाइन विथ यू गाइज। अकॉर्डिंग टू यू हम लोग बुरे हैं ना, हम लोग फेक हैं। तो आप जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो किसी के लिए, वो सही है। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हो, सब कैलकुलेशन वगैरह सब लगा रहे हो। आपको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं है हमारी लाइफ के बारे में। आप हमारी लाइफ के बारे में इतने बड़े इतने डीप जजमेंट्स पास कर रहे हो, वो सही है। आप लोग सही हो। आई मीन आई पिटी यू गाइज। मैं जेन्युइनली, जो मैं और शोएब हमेशा बोलते हैं कि आप लोग वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हो लाइफ में जिसको कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, ना आपको प्यार मिला है, ना आपकी जिंदगी में सुकून है, और ना आप किसी को सुकून दे सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और ये मैं हर उस इंसान के लिए बोल रही हूँ आज जो हमारे बारे में गलत बोलता है, जो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में गलत बोलता है, जो मेरे और शोएब के रिलेशनशिप के बारे में गलत बोलता है। क्यों? क्योंकि शोएब ने एनिवर्सरी का कुछ किया नहीं। आई मीन रियली गाइज, एंड स्पेशली ऑल द लेडीज, शोएब को कुछ करना चाहिए था। शर्म करो, तुम प्रेग्नेंट हो, उसे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? उसका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बर्थडे लग रहा था। हाँ तो अगर मेरा बस चले तो मैं रोज शोएब के लिए ऐसा कुछ करूं। वो लेवल का प्यार है मेरा, और उनका भी है, मुझे पता है। जस्ट बिकॉज मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा सकते हो। और मैंने बोला है वीडियो में कि हम हमेशा ये चीज क्यों लेके आते हैं कि सिर्फ मर्द स्पेशल फील करवाए। क्यों? जब वो मुझे अपने हेक्टिक शेड्यूल में 3 दिन की छुट्टी, हेक्टिक शेड्यूल, यस, सिर्फ मेरे शोएब नहीं है जो काम करते हैं, ऑफ कोर्स नहीं है। मैंने ये बोला कि हाय सिर्फ मेरा पति ही काम करता है। डिड आई से दैट? आई नेवर सेड दैट। लेकिन अगर कोई आपकी लाइफ में भी अगर कोई इतना वर्क शेड्यूल में थक रहा है, तो मेरी ये आदत है और मैं ये जिंदगी भर इसे कंटिन्यू करूंगी कि मैं उस चीज को बहुत हाईलाइट करूंगी, और मैं बहुत प्राउडली हाईलाइट करती हूँ। आपने कभी डेली सोप की शूट की है? कुछ पता है आपको? वो आधे घंटे के एपिसोड के पीछे कितनी मेहनत लगती है पूरी टीम की, आप जानते हैं? दे आर ऑन द सेट 12 to 15 आवर्स वर्किंग। जाने आने का टाइम अलग, उसके बाद घर आके जब इंसान 12:30-1 बजे तक झपकी लेता है, अगले दिन 6 बजे वापस उठना हो जाता है। 12:30-1 तो मैं जनरल बोल रही हूँ, शोएब तो घर ही 1 बजे पहुंचते हैं जिम खत्म करके। ही इज एन एक्टर। बॉडी मेंटेन करना उनकी रिक्वायरमेंट है, और वो क्यों ना मेंटेन करें अपनी बॉडी? क्यों नहीं करें? वो बिल्कुल मेहनत करेंगे, वो बिल्कुल अपने आप का 100 या 200% देंगे। आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, या क्योंकि आपके पार्टनर्स आपके लिए इतना भी नहीं करते जितना मेरे शोएब मेरे लिए करते हैं। हाँ, मैं शोएब की हर व्लॉग में तारीफ करूंगी, और अब तो मैं और ज्यादा करूंगी। जिसको तकलीफ है ना, डील विथ इट, बेयर मी, बिकॉज मेरी लाइफ का गुरूर शोएब है। यस, ये वीडियो भी उसी के बारे में है। हो मैं आपको कितना इरिटेट कर रही हूँ। हो दिस गर्ल कैन नॉट जस्ट स्टॉप बीइंग ब्लाइंड, कांट स्टॉप बीइंग ओवर obsessed with her husband. Yes, I can't, because that is the love Shoaib and I share. And Shoaib मेरे लिए कितना करते हैं ये भी आप लोगों को पता है, आप लोगों को दिखता है। बट जस्ट जब आप लोग किसी को कॉर्नर करना चाहते हो ना, तो आपको 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट नहीं लगता। अब आप ये भी बोलेंगे कि आ गई एक्टिंग करने, आ गई ये करने, आ गई वो करने। हाँ भैया, हम में ही सब गलतियां हैं, हम सब कर रहे हैं। I mean, I really want to read out a few comments to you all, and
मैं आप लोगों को खैर समझा, आप लोगों से समझदारी की तो कोई उम्मीद है ही नहीं फॉर ऑल यू ट्रोलर्स जो बैठे ही रहते हैं कि चलो आज किसकी बजाएं, क्योंकि एज आई सेड लाइफ में बेचारे आप लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो यार. आई थिंक यू शुड गेट योर सेल्फ अ डॉक्टर एक्चुअली. सो एनीवेज, एकदम से तबीयत बहुत खराब हो जाती है, फिर सडनली सब ठीक हो जाता है, शॉपिंग पे शॉपिंग होने लगती है, तबीयत है या गिरगिट है मिनटों में रंग बदल जाती है. क्यों? आपकी तबीयत जब खराब होती है तो हर बार तबीयत बिगड़ने पे आप 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहते हो. आपकी ऐसी तबीयत खराब नहीं होती कि एक दिन खराब होती है फिर 2 दिन बाद आपको बेटर फील करता है. आपको नहीं लगता? अरे वाह, आप तो बहुत अलग हो. फिर भैया मैं तो ऐसी हूँ, मेरी किसी दिन तबीयत खराब होती है, किसी दिन मुझे ठीक लगता है, और जिस दिन मुझे ठीक लगता है आई हेट सिटिंग एट होम. आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड आई वांट टू फील बेटर अबाउट इट. इस सब पागल कर देने वाली नेगेटिविटी के बीच में देयर इज वन सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो इतने प्यार से हमें चीजें बोलते हैं तो उनसे बहुत हिम्मत मिलती है. और ये बिल्कुल उन्हीं का कमेंट है, तो ये मैं उनके लिए पढ़ूंगी. फर्नीचर बताते वक्त आप नीचे बैठे थे ना, वैसे नहीं बताते प्रेगनेंसी में, मम्मी ने बोला है. थैंक यू सो मच. नहीं पता होती सारी चीजें यार, नहीं समझ में आती चीजें. हाँ प्रेग्नेंट हूं कई बार, और ऑब्वियसली डॉक्टर आपको हर चीज नहीं बताता. मेरी प्रेगनेंसी शुरुआत के 3 महीने में कॉम्प्लिकेशंस वाली थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसमें मुझे बेड रेस्ट बोला था. लास्ट स्कैन के बाद डॉक्टर हैज सेड कि तुमको अगर बेबी मून के लिए जाना है तो जाओ, हैव फन. ये 2 महीने मेरी तरफ से पूरी छूट है, तुम्हें जो करना है करो. Now, if doctor has said that, I will obviously, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उछल कूद करके नाच रही हूँ, but yes, I am taking life normally. जब मैं नॉर्मल नहीं थी, जब मैं बेड पे थी, मेरी तबीयत खराब थी, तब आप लोगों को बहाना था बोलने का कि नाटक करती है, कोई पहली औरत थोड़ी है जो प्रेग्नेंट है. हम हर कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई गरीब प्रेग्नेंट होता है, बिल्कुल होता है. और मैंने अपने पहले वीडियो में यही बोला था कि जब भी मुझे तकलीफ होती है, आज भी मैं उन्हीं लोगों के बारे में सोचती हूँ, कि उन लेडीज के बारे में सोचती हूँ जिनको इस हालत में भी काम करना पड़ता होगा. मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ इस बात को लेके कि आज जब मेरी तबीयत खराब है और जब डॉक्टर मुझे कह रही है कि आप बेड रेस्ट लो, तो मैं बिना सोचे समझे घर पे रह सकती हूँ. इस चीज का एहसास है मुझे. बट यू नो व्हाट, आप लोगों को नहीं है. आप लोगों को सिर्फ बड़े बड़े कमेंट्स पास करना आता है और आप लोगों को कुछ नहीं आता, जेन्युइनली. सो यस, थैंक यू फॉर दिस कमेंट, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी के बीच में जब ऐसे आप लोग कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं तो वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और डेफिनेटली मैं आगे से ध्यान रखूंगी. ओके, दे आर वर्स्ट इफ वी आर. तो आप हमारा व्लॉग क्यों देख रहे हैं? आपको हमारा पूरा व्लॉग भी देखना है, उसमें से मसाले भी उठाने हैं, क्योंकि अगर आप मसाले नहीं उठाओगे तो भैया आपको काम कैसे मिलेगा, आप ट्रोल कैसे करोगी, आपकी जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे निकलेगी, है ना. तो यहाँ आ गया है, शी गॉट ट्रोल्ड फॉर हर ज्वेलरी थिंग. विच ज्वेलरी थिंग? शी बॉट इट herself and gave it to show. ओ ओके. तो अब एक तरफ आप लोग बोलते हैं हाय ये लोग हर चीज व्लॉग में दिखाते हैं, दूसरी तरफ अगर मैंने कभी कुछ जाके अपने लिए, तो मतलब एक ही तनिष्क से एक ही चीज ली जा सकती है ना. एक ही दिन पे 2 अलग अलग दिनों पे 2 चीजें नहीं ली जा सकती. मैंने ये लिया था और शोएब ने मुझे ये दिलाया है. अब इसका बिल मैं आपको दिखाऊं, ये प्रूफ दूं, जस्ट दैट आई डिड नॉट शूट गोइंग इनसाइड तनिष्क बिकॉज इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर मी. मुझे वो बड़ा वाला चेंज करके छोटा पहनना था. आई जस्ट वॉकड इन. उस दिन मैं ऐसे ही घूम रही थी धर्मदादा के साथ, तो मैं गई, मैंने लिया एंड आई केम आउट एंड दिस वाज द लास्ट थिंग दैट आई बॉट. आई डिडंट शो इट. तो जरूरी है कि अगर मैं दिखाऊंगी तो ही वो चीज है. आई मीन प्लीज गाइज, कि मतलब देखो आप लोग हमसे ऑब्सेस्ड कितने हो कि आपको हर डिटेलिंग में घुसना जरूर है और हर डिटेलिंग का मजाक उड़ाना है. वाओ, मतलब दिस इज समथिंग जो आप लोग स्प्रेड कर रहे हो कि किसी की भी उठा के सिर्फ धजिया उड़ाओ, है ना. हाँ, आफ्टर एवरी ट्रोलिंग she pretends that she is not well, etc., etc. What kind of high risk pregnancy? She is out all the time eating junk, can't eat wheat but maida. Yes, such a double standard person. Please be real for once. I am real. मैं ऐसी हूँ. हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं गेहूं खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं मैदा खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. मैं अपने डॉक्टर को भी बता चुकी हूँ, हम लोग इस बारे में बहुत हंस भी हूँ.
अगर आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो आप मत देखिए मेरा चैनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु शावर अ लॉट ऑफ लव ऑन मी. आई एम हियर बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट पीपल गेट पॉजिटिविटी. आई एम हियर फॉर दैट. तो आप ये जो रबिश सी नेगेटिविटी फैला रही है ना कि मैं हर इसके बाद बीमारी का नाटक करती हूँ, मैं कोई नाटक नहीं करती. मैं जब बीमार होती हूँ मैं जेन्युइनली बोलती हूँ मैं बीमार हूँ, और जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ या मुझ में इतनी एनर्जी है. मतलब तुम लोगों के साथ नहीं होता क्या यार? कभी बीमार पड़ो और उसके बाद फिर थोड़ा बेटर फील होने लगे, फिर वापस ऐसा लगे कि नहीं आज फिर से लो हो रहा है. कम ऑन. मैंने अपनी, अगर मैं ये कुछ भी बोलती हूँ तो अपनी प्रेगनेंसी का हवा बनाया हुआ है. क्या हवा बनाया हुआ है? आप प्रेग्नेंट हुए हो कभी? बिकॉज यहाँ मैं हर किसी से पूछती रहती हूँ. देयर आर सो मेनी लेडीज हु कमेंट कि हाँ हमारे साथ भी यही हुआ है. मतलब इट इज अ रोलर कोस्टर राइड. नहीं चलता. बट एनीवेज आप क्यों समझेंगे, आपको तो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है. नेक्स्ट, लोगों के लिए गाना बना है तो उनको डिसाइड करने दो ना अच्छा है या नहीं. ये क्या है अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं. ट्रेलर ऐसा है तो पूरा गाना कैसा होगा, लाजवाब होगा, क्या क्या है ये सब सेल्फ ऑब्सेस्ड. भैया मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. प्रॉब्लम है आपको? मैं तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. और यस, जो वो गाना करेंगे या जो वो शो करेंगे या इंशाल्लाह आगे वो जो भी काम करेंगे, मैं तो उसके बहुत गुणगान गाने वाली हूँ. बिकॉज दैट इज ही फॉर मी. यू हैव अ प्रॉब्लम, डोंट सी इट. सिंपल. एंड आई पिटी आपके जानकार या आपके फैमिली के लोग कि आप उनके गुणगान कभी नहीं गाओगे क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा नहीं है, या आप दूसरे की तरक्की में खुश नहीं होते. मुझे पता है शोएब ने कितना हार्डवर्क डाला है, तो मैं तो अपने रिव्यूज दूंगी, डेफिनेटली दूंगी. यस, पब्लिक को पसंद आया नहीं आया वो देंगे. मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन द सॉन्ग इज डन रियली वेल एंड इट इज ट्रेंडिंग एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट. You like it? Good. You don't like it? Sorry. Next. ये अपने आप को कौन सा इंटीरियर डिजाइनर समझती है? सब फेक है. पहले ही डिजाइनर से बात कर लेते हैं और सामने बकवास. ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. यस, मैंने एक और कमेंट पढ़ा था, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, एंड आई वेरी हैप्पीली एंड वेरी प्राउडली एक्सेप्टेड. ये जो मेरी सारी चीजें हैं ना, ये मेरी हॉबीज हैं. मुझे अच्छा लगता है अपना घर सजाना, मुझे अच्छा लगता है इन सब क्रिएटिव चीज़ों में इनपुट देना, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाके लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें पिकअप कर पाऊँ, और मेरी फैमिली को भी ये चीज़ अच्छी लगती है. आपको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? मैं आपका घर तो नहीं बना रही ना, मैं आपके पास आके तो नहीं बोली ना आपके घर का इंटीरियर मैं करूँगी. मैंने कभी ये नहीं बोला मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ. लेकिन हाँ, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है. और हाँ, जब काम ऐसा होगा कि शायद मुझसे ज्यादा हमें कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, तब हो सकता है मैं कभी इंटीरियर डिजाइनर भी ले आऊं. आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्या मैं आप लोगों को किसी चीज पे फोर्स कर रही हूँ? चलो अगर मैं फेक हूं भी, अगर मैं आपको झूठ भी दिखा रही हूं, तो क्या मेरे झूठ से या मेरी फेकनेस से आपको नुकसान हो रहा है? आर यू लूजिंग एनीथिंग? क्या मेरी वजह से मैं आप पे कुछ थोप रही हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नुकसानदायक करो, या मैं जो आपको दिखा रही हूं उससे आप पे कोई नुकसान हो रहा है? आई मीन, और आप जो ये रूड कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स फैला रहे हो, इससे बहुत अच्छा हो रहा है सबका, है ना? सुपर्ब गाइस, कीप इट अप. मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें आप लार्जर देन लाइफ सेलिब्रेट करो. या आप उस दिन जेन्युइनली, कोई प्लान नहीं था, किसी का प्लान नहीं था. रिंकू ऑब्वियसली केक भेजने वाली थी एंड मैंने स्पॉन्टेनियसली प्लान बनाया कि चलो आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर टुडे, लेट्स जस्ट डू समथिंग. नहीं तो मैं वो भी नहीं करती. एंड आई जस्ट डिड इट फॉर शोएब, बिकॉज शोएब ने हर बार मेरे बर्थडे पे मुझे दुबई ले जाना, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना, हर चीज़. हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो बेचारे रात भर मेरे लिए जागे. मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ. जिस दिन मेरी तबीयत खराब थी, और आप में से कई लोगों ने पलट के बोला है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी. एग्जैक्टली माई पॉइंट. आई पिटी यू. ऐसा बोलने वाले आप जो लेडीज या जेंट्स जो भी हो ना, यू ऑल आर लूजर्स इन लाइफ. क्योंकि अगर आपका स्पाउस आपके लिए रात भर जगता है, आपका ख्याल रखता है, आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते. और अगर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ और मैं ढिंडोरा पीट रही हूँ, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ?
मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की तारीफ खुलेआम कर रही हूँ, जो आइडियली सबको करनी चाहिए, बट आई डोंट नो इतना ये क्यों है कि अरे ये तो हर कोई करता है, इसमें बोलने की क्या बात है। क्यों क्यों बोलने की बात नहीं है? तो ये जो आप गलत गलत चीजें बोल रहे हो, ये बोलने की बात है। ये जो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ये बोलने की बात है, अच्छी चीजें बोलने की नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? एक हस्बैंड वाइफ, मैंने वैलेंटाइंस पे शोएब के लिए कुछ नहीं किया। हम कभी नहीं करते। हम वैलेंटाइंस कभी मूड हुआ तो हाँ चलो मना लिया, नहीं हुआ तो हाँ चलो नहीं मनाया। मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वैलेंटाइंस डे मनाना, हम कभी नहीं करते। वी आर दैट काइंड ऑफ अ कपल। पिछले साल शायद शोएब ने पूरा रोज डे पूरा सेलिब्रेट किया था, सब कुछ किया था। इस साल नहीं किया यार, बिग डील, क्या फर्क पड़ता है? जब हर चीज में आप लोग इतनी बाउंडेशंस क्यों ढूंढते हो? एंड दी एनिवर्सरी, उसका बर्थडे बना दिया, शर्म आनी चाहिए, एक गुलाब लेके आ गया। गाइस, दैट्स व्हाट माय होल, मतलब मेरा पूरा पॉइंट वो था कि एटलीस्ट इस केस में छोड़ दो। क्या फर्क पड़ता है कौन किसको स्पेशल फील करवा रहा है? 5 साल की एनिवर्सरी है, पहला माइलस्टोन। शोएब ने कुछ नहीं किया, तुम प्रेग्नेंट हो, शर्म आनी चाहिए। ओपन योर आई। ओपन माई आईज फॉर व्हाट? एनीवेज, मुझे मेरी लाइफ में शोएब के आने की वजह से जो खुशियां आई हैं, जो स्टेबिलिटी आई है, जो सुकून आया है, वो मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं था। ना बचपन में और ना मेरे काम शुरू करने के बाद, और ना उसके बाद जो मेरी लाइफ का सबसे डार्क फेज था उसमें भी। और पता है, आप जैसे बेकार लोगों की वजह से कोई इंसान जो अपने पास्ट को इतना पीछे छोड़ चुका है ना, आप वो भी नहीं छूटने दोगे, कभी नहीं छूटने दोगे। क्योंकि आप लोगों को क्या फैक्ट्स तो पता होते नहीं है जिंदगी के, है ना आपको जानने से कोई लेना देना। आपको क्या लगता है, अरे ये मसाला बड़ा अच्छा है, उठाओ इसको स्प्रेड करो। तुम लोगों को किसी चीज की कोई मतलब, आप लोग मुझसे इतने बेकार सवाल करते हो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो हुआ भी या नहीं हुआ ये आप लोगों को नहीं पता। वैसे वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे गाड़ने आप सब आ जाओगे अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा होगा तो। लेकिन अगर कोई लड़की अपने बुरे पास्ट को पीछे छोड़ के आगे जिंदगी जी रही है, तो आप जैसे कुछ लोग जो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हो कि पहले ये नहीं किया होगा, पहले वो नहीं किया होगा एंड ऑल दैट, आप जैसे कुछ लोग उस पर उंगली उठाने से चूकते भी नहीं हो। सो जब आप लोग ये सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हो ना, अपने बारे में पहले ये सब भी थोड़ा सा नोटिस कर लिया करो, ठीक है? सो आई नो व्हाट प्लेस इफ शोएब हैड नॉट बिन देयर इन माई लाइफ, मैं आज ये दीपिका नहीं होती, मैं सुकून की जिंदगी नहीं जी रही होती, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं होती, मैं अपने आप को भूल चुकी होती। आई डोंट नो। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती आई थिंक, क्योंकि आई एम श्योर अब इस वीडियो का भी जवाब देने के लिए तो आप लोग ऐसे एकदम रेडी हो जाओगे। कई लोग तो बस बैठे ही रहते हैं कि कुछ कंटेंट मिले तो हम लोग इनकी धज्जियां उड़ाए, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही डेफिनेटली। लास्ट में एक दिल से थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु लव अस।